हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन, तो देखिए डीसी लोड लाइन क्या होता है। डीसी लोड लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक डीसी लोड लाइन नहीं पढ़ेंगे तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि जो हमारा एम्पलीफायर है वो यूजफुल कब होता है, कब नहीं होता है, और ट्रांजिस्टर बायसिंग हम यूज कब करते हैं। तो इसके लिए डीसी लोड लाइन पढ़ना पड़ता है। ओके, तो आइए आज हम लोग डीसी लोड लाइन पढ़ते हैं इन कॉमन इन बेसिक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट से। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन इमिटर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। कॉमन इमिटर इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ ये कॉमन इमिटर है तो इस टाइप का होगा। ये हमारा इमिटर होगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, कलेक्टर होगा। क्या होगा हमारा, ये कलेक्टर होगा। ठीक, तो अगर ये पीएन, अगर मैं एनपीएन लूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, बाहर की ओर होगी। तो चलिए मैं पहले आउटपुट क्या करते हैं, सर्किट बना देता हूँ, या पहले इनपुट बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि अगर ये करंट इधर जा रही है तो यहाँ पर जो करंट होगा आईबी इधर की ओर आएगी, आईबी इधर की ओर आएगी। ठीक, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मैं तो अब देखिए, तो मैंने ये बताई क्या है, हमारा इमीटर है और क्या कलेक्टर और क्या है बेस है। ठीक है ना, हमने सर्किट बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे अब बताइए, ये करंट इधर से आ रही है, ये अगर ये बाहर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इधर इनपुट इनपुट तरफ मैंने देखा। इनपुट मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया, इसको बोलते कपलिंग कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं, कैपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, एक सिग्नल वोल्टेज लगा दिया, इनपुट सिग्नल। ठीक है ना, और यहां से एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, आरबी, आरबी रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, और यहाँ एक क्या कर दिया, बैटरी वीबी लगा दिया, ये बैटरी फिक्स रहती है। ठीक, और अब आउटपुट की ओर से देखते हैं हम लोग। आउटपुट में क्या करते हैं, यहाँ पे अगर करंट ये इधर से जा रहे तो ऑब्वियसली ये इसमें करंट क्या करेगी, आएगी। जब आएगी तभी किरचॉफ्स रूल को क्या करेगी, करेगी फॉलो करेगी। और ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, इसे लोड रेजिस्टेंस भी कह लो, आरसी लगाओ चाहे आरएल लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। और यहाँ एक कैपेसिटर हमने और लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको सिग्नल मिलेगा। यहाँ अगर मैं इनपुट सिग्नल दिया तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, आउटपुट सिग्नल हमको मिलेगा, वो भी एम्पलीफाइड होकर। ठीक है ना, तो अब बात क्या है कि जब मैंने कॉमन इमिटर एम्पलीफायर पढ़ाया था तो याद है कि कॉमन बेस के लिए जो सिग्नल मैंने ऐसे दिया था वो ऐसे मिलता था, सेम नेचर का मिलता था। लेकिन कॉमन कॉमन इमिटर में कैसा मिलता था, सिग्नल मैंने ऐसे दिया, इसका क्या है, आउटपुट हमको ऐसे मिला, सिग्नल कुछ ऐसे मिला। तो हमको यही, हम क्या करें, जब हम क्या करते हैं लोड लाइन, हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे लोड लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, नेचर क्या हो जाएगी, सेम नेचर हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यही कंडीशन हमको लोड लाइन से जब ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ेंगे वहां से हमको ये चीजें मिलेंगी। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इसको इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, इसको हमने बना दिया, थोड़ा बड़ा बनाए, एम्पलीफाइड सिग्नल बोलेगा। याद रहे ये बनता है ऐसे, आप कंफ्यूज ना रहिए। तो यही चीज तो हमको सही करना है। ठीक है ना, हमको सेम नेचर का मिले तो ऐसे एम्पलीफायर को फेथफुल एम्पलीफायर कहते हैं, जो सेम नेचर का दे। ठीक है ना, तो ये चीज हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आगे देखते जाओ, अब करता क्या हम। ठीक, तो अब देखना बच्चों, इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब देखना। तो सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो किस में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए। ट्रांजिस्टर हमारा किस में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए। एक्टिव रीजन में किस में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए।
ठीक, जब ये ट्रांजिस्टर किसमें होगा, एक्टिव रीजन में होगा। एक्टिव रीजन होने का मतलब क्या है, एक्टिव रीजन में होने का मतलब क्या, ये जो टर्मिनल हमारा किसमें होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में। और ये जो आउटपुट रीजन है किसमें होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। और रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस कैसे कनेक्ट होता, वो आपको बखूबी आता है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत कुछ बताया, तो इससे आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, तो एक्टिव रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। ओके, ये भी बात हो गई। अब देखना हम लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन देखते जाना आप लोग। तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, लोड लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो लोड लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके पीछे मिलेगा बताइए, कलेक्टर करंट टू द कौन सी बैटरी, ये बैटरी हमारी, ये जो बैटरी है, बैटरी VCE, VCE बैटरी कौन सी होगी, ये वाली बैटरी होगी। ये जो बैटरी होगी हमारी कौन, यानी VCE, कलेक्टेड टू इमिटर बैटरी। ठीक, तो एक बैटरी तो ये भी होती है, ये कौन सी बैटरी होती है, ये होती है VBE, होती है बेस इमिटर बैटरी होती है। ठीक, यानी कलेक्टर और VCE के बीच हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, यही तो आउटपुट होता है, लेकिन एट अ कांस्टेंट बेस करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यही तो जानते हैं ना, इसी तो जानते हैं आप लोग। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं। देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपने कॉमन इमिटर में पढ़ चुके हैं आप लोग, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो वहां पर मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक बता दिया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता था, हमने क्या किया, करंट और VEB के बीच ग्राफ ड्रॉ किया और एट कांस्टेंट बेस करंट। ठीक है ना, तो कुल मिला के कुछ ऐसे रहेगा। ऐसे ही तो था, याद करो आप लोग, ऐसे था, यानी ये वैल्यू फिक्स करनी पड़ती थी, ये 0 पर था। तो ये जो करंट IB विल बी इक्वल टू 0 पर, यानी तब जब मैंने कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया था, तब ये जो करंट फ्लो किया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन कहते हैं। इस रीजन को क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। ये करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है ना, इसको क्या होता है, कट ऑफ रीजन कहते हैं, जब कोई हमने इनपुट सिग्नल नहीं दिया था तब। ओके बच्चों, तो अब देखिए जब मैंने क्या किया, इनपुट सिग्नल दे दिया, IB दे दिया, IB कितना दे दिया, कुछ भी हो सकता है, बढ़ता जाएगी इसकी वैल्यू। ये IB है, इसकी वैल्यू आप क्या करते जाइए, बढ़ाते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए, यानी 2 वोल्ट ले लीजिए, 4 वोल्ट ले लीजिए, वोल्ट नहीं एम्पियर, क्योंकि करंट है ना, क्या माइक्रो एम्पियर, अब कुछ भी ले लो, कितना ले लें, जो भी लेना हो ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जो भी लेना हो ले सकते हो आप, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर, जो भी लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो अब देखना आप लोग, ठीक, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, और ये सभी के सभी किसमें थे, ये एक्टिव रीजन में थे, एक्टिव रीजन में थे। किसमें थे, एक्टिव रीजन में। ये कट ऑफ रीजन जब मैंने कोई इनपुट नहीं दिया था, और जब मैं इनपुट देना शुरू कर दिया तो ये सभी किसमें चले गए, कट ऑफ रीजन में चले गए। ठीक, तो अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, हमको लोड लाइन ड्रॉ करनी है।
तो यानी आईसी की कोई वैल्यू चाहिए और वीसीसी की वैल्यू चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट बनाकर इसमें मैं एक लाइन क्या करूंगा, ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। वो लाइन क्या होगी, वो हमको इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट के पास चलते हैं और वहां किरचॉफ लॉ लगा के हम इक्वेशन तैयार करते हैं। ओके बच्चों, तो एक चीज और, हमको करना क्या है, डीसी लोड लाइन बनानी है। कौन सी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन, यानी अकॉर्डिंग टू डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि केवल क्या होगा, डीसी होनी चाहिए, एसी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर लगा दिया है, कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और एसी को क्या करने देता है, जाने देता है। तो इसीलिए लगाया है, क्योंकि यहां से जब आप इनपुट क्या करेंगे, सप्लाई करोगे, तो ये एसी को जाने देगा, और ये पूरी सर्किट ये क्या है, पूरी डीसी है। यहां पर भी जब मुझे सिग्नल चाहिए था, तो यहां पर जब आउटपुट सिग्नल मुझे चाहिए था, इसीलिए यहां पर कैपेसिटर लगा है। क्यों, वो डीसी को रोक ले और एसी सिग्नल को क्या करे, वो जाने दे। एसी सिग्नल को जाने दे। देखो एसी सिग्नल मिला कि नहीं, और डीसी को रोक लिया। तो हमको डीसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे क्या, देखना आप लोग, तो जो जितने एसी वाले पार्ट हैं हम उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब केवल मुझे कितना चाहिए, बोलो। हमें कितना चाहिए, केवल डीसी चाहिए, और एसी को मैं हटा दूंगा, जितने भी एसी पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो देखना कितना, ये चीजें मैं हटा दिया, यहाँ से ये चीजें मैंने हटा दिया। यहाँ से देखो, ये इनपुट वाले पार्ट थे, तो मैंने ये हटा दिया। इनपुट वाले पार्ट यानी एसी करंट वाले, हमको केवल डीसी देखना है बस, ठीक। तो मैंने इधर वाला पूरा पार्ट हटा दिया मैं, ठीक। और इधर का भी पूरा मैंने पार्ट हटा दिया, इधर का, ठीक। तो अब देखना क्या हो जाएगा, इधर का मैंने हटा दिया। अब ये हमारा सर्किट बचा, इतना बचा, ठीक। इतनी सी बची सर्किट हमारी। ये टोटल क्या है, ये डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या बच्चों, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक, मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये केवल हमारा क्या बन गया, डीसी बचा बस। ओके, ये हमारा बी था। करंट कैसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी आई बी। चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, और किरचॉफ लॉ लगा के। पहले मैं आउटपुट की बात करता हूं। तो देखिए ये हमारा टर्मिनल नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने इसको भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव मैंने नाम दे दिया, ठीक। नेगेटिव नाम मैंने दे दिया। तो अब बताना, तो ये होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा, और इसका कितना होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक। यानी इस आउटपुट में, इसमें, इस रीजन में जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, आईसी फ्लो कर रहा है, आईसी फ्लो कर रहा है। तो ये कुल मिला के ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आईसी, ठीक है ना। तो इन आउटपुट रीजन में देखता हूं, इन आउटपुट रीजन, आउटपुट रीजन इन आउटपुट रीजन पता है क्या है, अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स करंट वोल्टेज, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो बताइए, चलिए मैं यहां से चलता हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चला,
देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चला तो यानी क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक चला, सीसी लिया। अब देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव चलूंगा तो अपोजिट चल रहा हूं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चलता तो ठीक था। तो माइनस क्या लिखा, माइनस आईसी, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आईसी रेजिस्टेंस कितना है, आरएल है। देखिए माइनस से प्लस चला तो ये लिखा प्लस टू प्लस क्या, प्लस से माइनस की ओर जाते तब हम प्लस में लिखते, प्लस से प्लस गए। अब यहां से देखिए, यहां से मैंने आया, अब प्लस से क्या जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं। प्लस देखिए यहां मैंने स्टार्ट कहां से किया, माइनस से प्लस की ओर किया, और ये प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, VCE विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक, तो अब देखना, लाइट कट गई बच्चों ना। तो अब देखना इधर, तो ये इक्वेशन क्या है, अगर इसको इक्वेशन में बना लूं तो कुछ इस टाइप का, अगर मैं यहां से आई सी निकाल लूं तो देखो कितना हो जाएगा, IC RL विल बी इक्वल टू IC RC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VCC माइनस VCE हो जाएगा। ठीक, यहां से मैं IC निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, VCC बाई कितना, RC माइनस VCE बाई कितना हो जाएगा, RC हो जाएगा। मैं इसको और तरीके से लिखता हूं, IC विल बी इक्वल टू -1 बाई RC VCE प्लस VCC बाई कितना, RC। ये जानते क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y विल बी इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिख रहा है ना आपको। तो ये अब जब इक्वेशन हो गई तो बताइए, यहां पे देखिए कंपैरिजन करिए, एम की वैल्यू कितनी है, इतनी है, -1 बाई RC, यानी स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी, इधर देखो, यानी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी, -1 बाई RC, ये स्लोप ऑफ लाइन हमको मिल गई। तो अब तो हम ड्रा कर लेंगे ना, कर लेंगे बच्चों। मैंने क्या कर दिया, स्लोप ऑफ लाइन मैंने निकाल दिया। ठीक, तो ये अब देखिए हमको आउटपुट मिल गया। अब देखना हम लोग करेंगे क्या, चलो आगे। तो ये इक्वेशन आप देखते रहे, हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व के पास। तो जो हमारा इक्वेशन आया है कितना है बच्चों, हमारा इक्वेशन है IC विल बी इक्वल टू -1 बाई RC VCE प्लस VCC बाई RC। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया। स्लोप तो जान ही रहे कितना है, -1 बाई RC का। चलिए हमको लोड लाइन कोई पॉइंट यहां निकालना है, तो इस पॉइंट पर देखिए, अगर मैं कहूं यहां देखिए ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे हमको देखना, ऑन वाई एक्सिस पर तो क्या होगा, VCE कितना होगा, 0 होगा, VCE यहाँ 0 होगा तब मुझे IC की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे जब VCE 0 रखूंगा यहाँ पर तो देखना कितना हो जाएगा, IC विल बी इक्वल टू
ये 0 हो जाएगा प्लस कितना VCC बाई कितनी हो जाएगी RC हो जाएगी, यानी हमको क्या मिलेगा IC विल बी इक्वल टू VCC बाई कितनी RC मिलेगी। यानी यहाँ मुझे कोई पॉइंट हमको मिल गया जिसकी वैल्यू है VCC बाई कितना RC। ये मुझे पॉइंट्स मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। अब एक पॉइंट यक्स पर मुझे चाहिए। अब देखो ना, ये हो गया ना, अब एक पॉइंट मुझे एक्स पर चाहिए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस में क्या होगा बच्चों बोलिए, तो IC विल बी इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0, यहाँ पर 0 लेंगे तब इस पर मिलेगा मुझे वैल्यू। तो IC जब 0 किया तो बताइए यहाँ पे रखो, तो IC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ऐसे तो 0 करना है ना, फ्रॉम 1 IC 0 हो गया। ठीक, YC 0 हो गया, तब देखना तो यहाँ पे कितना होगा VCC, ये 0 हो गया, उधर चला गया, VCC माइनस 0 इंटू की तरह हो जाएगा तो VCE बाई कितना RC बराबर VCC बाई कितना RC, ये कट गया, कितना मुझे मिल जाएगा बोलो, तो VC यानी हमको मिल जाएगा VCE कितना हो जाएगा VCC की क्या हो जाएगा हमको इक्वल मिल जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ कोई पॉइंट मिला, हमको ये कोई पॉइंट हमको मिला VCC मिल गया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सीधा मिला देंगे ऐसे, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं DC लोड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन बोलते हैं, यही मुझे चाहिए था। ये क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन बोलते हैं इसको। ठीक, अच्छा, अब हमको क्या करना है, एक मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है इस लोड लाइन पे। क्या करना बच्चों, एक ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स करना है। ठीक है ना, तो देखिए, तो उसमें करना क्या है, तो यहां से यहां तक हमारा क्या, देखिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, ये यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। इसे बोलते हैं, इसे कौन सा रीजन बोलते हैं पता, एक्टिव रीजन लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन लेंथ, एक्टिव रीजन लेंथ बोलते हैं। इसी लेंथ के बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है हमारा। ठीक, तो देखिए उसके लिए हम लोग करते क्या है, एक्टिव रीजन लेंथ, अब हम कहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट लेंगे, कहां पर ऑपरेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट हम निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे बच्चों, ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं, और उसे हम ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। ये QUISCENT क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं उसी पॉइंट को जहां कहीं होगा। ठीक, तो अब देखना आप लोग, तो उसके लिए हम IB की वैल्यू निकालेंगे, और जहां पर देखिए उसके लिए हम क्या करें, इस IB की वैल्यू निकालेंगे, उस IB की वैल्यू निकालेंगे, और जहां पर लोड लाइन को क्रॉस करेगा, जहां पर लोड लाइन को क्रॉस करेगा वही हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट होगा, क्वेश्चन पॉइंट होगा। ठीक है ना, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम कैसे ये वैल्यू निकलता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट सिलेक्शन में जाते हैं, इनपुट सिलेक्शन में।
IB की वैल्यू निकालने के लिए हमको किसमें जाना पड़ेगा, इनपुट सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इनपुट सिलेक्शन क्या है, ये देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये इनपुट सिलेक्शन था ये। तो यदि हम यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई इनपुट सिग्नल नहीं देते हैं, अगर इनपुट कोई सिग्नल नहीं देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसे क्वेश्चन कंडीशन कहते हैं। when no signal on the base पर कोई सिग्नल नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कंडीशन कहते हैं उसे हम लोग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कंडीशन, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो आइए हम क्या करते हैं, इसमें चलते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। इस रीजन में हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो उसके लिए बताइए, ये हमारा माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हमारा प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, आप देख रहे हैं। ये क्या है, हमारा IB है, करंट इस टाइप से फ्लो कर रही है, इसे हम IB कहते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो रीजन होगा हमारा, कैसा रीजन होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम ऐसे चलेंगे हम। तो चलिए यहाँ पर पहले मैंने क्या कर लिया, VBB निकाल लिया। VBB नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं। अब क्या करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस IB हो जाएगा, RB हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जाना चाहिए था मुझे, इसलिए भी VBE हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से IB RB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, VBB माइनस कितना हो जाएगा, VBE हो जाएगा। और क्या, अगर मैं IB निकालूं तो VBB माइनस कितना, VBE बाई कितना हो जाएगा, RB हो जाएगा। ये बहुत ही स्मॉल है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो VBB बाई कितना हो जाएगा, बोलिए, ये RB हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया, यानी बेस की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। ये BE बहुत स्मॉल होता है ना, ये जो है सिलिकॉन के लिए कितना 0.7 वोल्ट है, इसके रिस्पेक्टिव बहुत कम है, तो इसको स्मॉल कर देंगे हम। ठीक, तो देखिए ये वैल्यू मिल गई। अब ये जब वैल्यू हमको मिल गई तो देखो बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, अगर ये वैल्यू हमें मिल गई तो आगे देखना। अब हम फिर चलते हैं, क्या कहते हैं, अपने सर्किट के पास, वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के पास। ठीक, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई, कितनी वैल्यू मिली IB की मुझे वैल्यू मिली VBB बाई कितना, RB, यही तो मिले ना। तो यहां से देखिए, ये IB की वैल्यू मुझे मिल गई। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए यहां से मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये देखो, यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, ये मुझे I की वैल्यू मिल गई। ठीक, जब I की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, Q पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Q पॉइंट कहते हैं। ठीक, अच्छा, जब हमारा Q पॉइंट क्या होगा, इस एक्टिव रीजन लेंथ के क्या होगा, मिडल में होगा, तो जो हमारा इन आउटपुट होगा एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। ओके, अगर ये शिफ्ट हुआ या तो एक्टिव रीजन कट ऑफ रीजन की ओर या एक्टिव रीजन की ओर शिफ्ट हुआ, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या करेगा, फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। जब एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा तो उसके साथ क्या होगा, कुछ वेरिएशंस होंगे, उस वेरिएशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो अनयूजफुल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ट्रांजिस्टर हमारा काम नहीं करेगा, उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा और स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा।